भारत फोर्ज यहाँ पर एक्शन जबरदस्त तेजी का बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ हुआ है नतीजों मेरे गाइडेंस में क्या है खास, पहले जानते हैं कुशल से और उसके बाद सिद्धार्थ खेमका साहब की राय भी लेंगे भारत फोर्ज पे जो 8% ऊपर है। बताएं कुशल जी। सर, भारत फौज आउटस्टैंडिंग नंबर्स आते हुए दिखे हैं इस बारी, और एक्सपेक्टेशंस आगे के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव बनती हुई दिख रही है इनके लिए। सबसे पहले तो चौथी तिमाही में जो आंकड़े इन्होंने दर्ज किए वो बता दूं आपको, ऑलमोस्ट करीबन 15% की टॉप लाइन पर ग्रोथ है। साथ ही एबिटा लेवल पर 47% की बढ़त दिखाई है कंपनी ने, और मुनाफे में तो ऑलमोस्ट 77% तक का बड़ा जंप यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन के लिहाज से आप देखिए तो 12% से बढ़कर 15.5% तक के मार्जिन भी हो गए हैं, और FY24 में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 10.2% पिछले साल था। अब इस बारी इस वित्त वर्ष में जो FY24 का रहा है उसमें 16.3% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी ने दर्ज किए हैं। अब यहाँ पर जो दमदार नतीजे आए हैं उसके पीछे की जो वजहें हैं 3-4 वो बड़ी बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स हैं उसको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो यानी कि जो डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट्स ऑर्डर है उसके पूरे होने से फायदा मिला है। साथ ही शिपमेंट टनेज जो है वो भी 3% बढ़ती हुई दिखी है, और एक्सपोर्ट्स में जो खास बढ़त देखी गई है ज्योग्राफिकली आप देखिए तो यूरोप में करीबन 21.5% की ग्रोथ है, और एशिया पैसिफिक में भी 40% तक की दमदार ग्रोथ यहां पर भी बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट यूरोप सब्सिडियरी के घाटे में कमी भी आती हुई दिखी है, तो वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। यही नहीं, ये तो नंबर्स अभी की बात हो गई, बट ऑफ कोर्स आपने ये देखना है कि आगे का आउटलुक कैसा है। तो आउटलुक और गाइडेंस के लिहाज से भी कंपनी ने काफी दमदार यहां पर गाइडेंस दी है, जिसके अंतर्गत डिफेंस और इंडस्ट्रियल कास्टिंग कारोबार से यहां पर इस वित्त वर्ष में बड़ी ग्रोथ आने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट मार्जिन में सुधार से जो मुनाफे में बढ़त होगी वो भी उसको भी ये लोग ने फैक्टर इन किया है, और विदेशी सब्सिडियरीज का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वहां पर भी बड़े रूप में आपको बढ़त होती हुई दिख सकती है। तो ओवरसीज बिजनेस इनका सुधरेगा, साथ ही डिफेंस और इंडस्ट्रियल कास्टिंग कारोबार में वहां पर अच्छी ग्रोथ हो सकती है, और FY24 के अंत तक इनकी जो ऑर्डर बुक है वो करीबन 5,192 करोड़ रुपए की थी। तो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो ये बन रहा है कि जो गाइडेंस है आगे की वो काफी बढ़िया रही है, रहने वाली है, और जो अभी प्रदर्शन इन्होंने चौथी तिमाही का किया है वहां पर भी ये जो बुलिशनेस है आगे की कमेंट्री के लिए वो साफ तौर पर दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन भारत फोर्ज की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। आइए भारत फोर्ज पर एक बार राय सिद्धार्थ खेमका साहब की भी ली जाए। बताएं सर। जी अनिल जी, देखिए नंबर्स तो काफी अच्छे आए हैं, अब हमारे अनुमान से थोड़े बेटर है। टनेज ग्रोथ 3% का था। डोमेस्टिक सेगमेंट जो है वहाँ ग्रोथ काफी बेटर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और जो फॉरेन सब्सिडरीज है वहां पे लॉस थोड़ा बढ़कर आया है Q-on-Q, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो वहां पे थोड़ा सा लॉस अगर फुल ईयर का देखें तो डेफिनेटली कम हुआ है। एंड अगर व्यू की बात करें तो हमें लगता है कि आगे चलकर जो ग्रोथ पाथ है काफी स्ट्रांग रहेगा। एक जो सबसे बड़ा जो उनके लिए ग्रोथ है US में क्लास 8 सेगमेंट जो है वहां पे एमिशन नॉर्म्स चेंज होने वाले हैं CY27 में। तो कंपनी का ये मानना है कि अगले 2 साल जो है 2025 तक 2025-2026 में जो प्री बाइंग की वजह से काफी ग्रोथ आएगी। डोमेस्टिक सेगमेंट में ऑटो वॉल्यूम्स तो काफी ग्रोथ हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो सेगमेंट पे ग्रोथ आ रहा है। इसके साथ ही डिफेंस सेगमेंट जो है वहां पे नए ऑर्डर्स मिले हैं, एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो गया है, तो वो एक बड़ा सेगमेंट है जो ग्रोथ कर रहा है। ई मोबिलिटी सेक्टर जो है वो अनदर ग्रोथ फैक्टर है जहां पर कंपनी अब इवॉल्व करना चाह रही है। तो ओवरऑल विद इन दी ऑटो एंसिलरी स्पेस ये एक स्टॉक है भारत फोर्ज जहां नंबर्स नतीजे कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 क्वार्टर से रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, और आगे चलकर भी अच्छी ग्रोथ का अनुमान है, जिसकी वजह से व्यू एक पॉजिटिव व्यू बनता है। तो पॉजिटिव व्यू बन रहा है खेमका साहब का भारत फोर्ज पर भी, और एक्शन भी आप देख ही रहे हैं। नंबर्स आने के बाद जबरदस्त इसमें एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। तो भारत फोर्ज